Yes, good morning, students. Let we start with our lecture. ठीक है, कहाँ थे हम लास्ट टाइम? हमने एवन पॉलक के लिया था एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. I think so. We are on the third self, right? Self and the life cycle, self-awareness, self-image. We are on self-efficacy. Self-revolution. Carl Rogers. Fine. We are on this self-efficacy, if I'm not wrong. Right, students? Yes, ma'am. Confirmation देगा कोई? Mute everyone. Just message me. Need the confirmation. Yes. Okay. Fine. So यहाँ पे हम सेल्फ एफिशिएंसी लास्ट टाइम हमने जो भी किए थे, फिर वी हैव दी सेल्फ इमेज किया था लास्ट टाइम हमने, देन सेल्फ अवेयरनेस किया था. दिस इज द एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, राइट? This time we are going to see the self efficacy. Let me do the bigger one. So here, this self-efficacy, the person believe in their ability to accomplish some specific goal or task. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ गोल और टास्क है जो हम एबिलिटी रखते हैं कि वो हम कंप्लीट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टारगेट बनाया है कि आपको लाइफ में ये करना है. माइट बी इन एनी ऑफ द फील्ड. बहुत लोग स्पोर्ट पर्सनालिटी रहते हैं, उनको स्पोर्ट की चीजों में बहुत रुचि रहती है ना, इंटरेस्ट होता है. तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक, ठीक है, इवन सोते टाइम भी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, हाउ कैन अचीव माई गोल. कोई बहुत पढ़ाकू होता है, उसको अपना लाइफ करियर जो है प्रॉपर, व्हाट वी कैन से लाइक बहुत अच्छी जगह मतलब करियर एकदम सेट करना होता है. कोई लाइक ऑफिशियल जॉब, कोई अपनी खुद की इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर बनना है उसे, तो उसका भी गोल एक सेट होती है. तो उस चीज के लिए रात और दिन मेहनत करनी होती है अपनी स्पेसिफिक गोल के लिए. ठीक है, तो व्हेन यू विल एंड यू शुड नो अबाउट कि हमारी एबिलिटी है कितनी. आपकी बिलीव उस चीज में है तो आपकी एबिलिटी बनती है, लेकिन अगर आपने पहले से ही कहा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आप नहीं कर पाओगे. ठीक है? तो यहाँ पे एबिलिटी दिखाना बहुत जरूरी है. इट डिपेंड ऑन हिज ट्रस्ट ऑफ हिज ओन कॉम्पिटेंसी. आपके अंदर खुद ट्रस्ट होना चाहिए आप खुद के लिए कि यस मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ. ठीक है, तो इट कैन बी सॉरी, जस्ट अ सेकंड. 1 मिनट. हाँ सॉरी. तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर खुद ट्रस्ट होनी चाहिए कि हम कॉम्पिटेंसी कर सकते हैं. ठीक है, हम कंपटीशन के लायक हैं बिकॉज वी हैव प्रिपेयर इन दैट वे. तो कॉम्पिटेंस कैन वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर. यहाँ पे जो कॉम्पिटेंस है
वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशंस में अलग होती है. से फॉर एग्जांपल, teenager self-efficacy may be high in psychology, but his self-efficacy may be low in maths. तो यहाँ पे हर एक की एफिशिएंसी अलग होती है अलग अलग जगह पर. मैं जैसे बता रही हूँ, आपका गोल है, ठीक है, आपको एक फील्ड में काफी इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज के लिए मेहनत करोगे. लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी जो है वो सेम दूसरे में भी वही चीज है. राइट. कोई कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई कोई हिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई कोई ज्योग्राफी में अच्छा होता है. तो इसमें स्टूडेंट वाइज जो है, उनके सब्जेक्ट वाइज दे आर डिफरेंशिएट, और अपने ही उस इंटरेस्ट को लेके अपना गोल बनाया जाता है. बट हम सबको एक ही बैलेंस में नहीं रख सकते. या तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक बच्चा अब हर एक फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी को जानना बहुत जरूरी है. So next we can see here, say for what I believe I can do with my skills under this certain condition. There are two factors related to it. दो फैक्टर्स रिलेट करते हैं कि आउटकम एक्सपेक्टेंसी means the skill required to complete the goal, and efficiency expectancy is person analysis about whether he has those capacities. Then self-efficacy is based on social cognitive theory, hold that human actively shape their life rather than passively reacting to environment. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे दो फैक्टर्स रिलेटेड है. एक है आउटकम एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमारे अंदर स्किल क्या है और अपने स्किल से हम अपनी गोल्स और एफिशिएंसी कंप्लीट कर सकते हैं. दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन, जो अपनी कैपेसिटी में है. एंड सेल्फ एफिशिएंसी जो होती है, दूसरा होता है सोशल कॉग्निटिव, जो होल्ड करता है ह्यूमन एक्टिवली शेप देयर लाइफ रेदर देन पैसिवली रिएक्टिंग टू एनवायरनमेंट. हमें सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं जाना है. वी हैव टू गो आवर ओन स्किल्स, हमारी खुद की एबिलिटी क्या है उसके बेसिस पे हमें काम करना है. ठीक है. इट वाज गिवन बाय दी Baron Meadows and the Cinder in 1997. We have the characteristic of the high efficiency people. ठीक है, ये टाइप के लोग होते कैसे हैं? So they are the self confidence. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं. एक्यूरेट सेल्फ एवेल्यूएशन होते हैं, जहाँ पे अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं. विलिंगनेस टू टेक रिस्क, वो रिस्क लेने की क्षमता उनके अंदर होती है. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, खुद वो चीजें मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, वो चीजें होती है. तो देयर आर दी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई सेल्फ. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हाई लो, सॉरी हाई एफिशिएंसी में कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं. तो अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही होता है, तभी तो गोल कंप्लीट करते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एवेल्यूएशन, विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड सेल्फ ऑफ अकम्प्लिशमेंट. ये अपने पास चार इंपॉर्टेंट चीज होती है. नेक्स्ट अपना गोल होता है कि लो सेल्फ एफिशिएंसी के लोग कैसे होते हैं, जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस होती है. ठीक है. तो व्हाट आर दी हाउ आर द पीपल ऑफ लो सेल्फ एफिशिएंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अंदर फियर ऑफ रिस्क. ठीक है. मैं अभी ये कर रहा हूँ तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा. देन नेक्स्ट है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि कुछ हो गया तो हाउ कैन आई मैनेज टू द थिंग्स. ठीक है. ये कर रहा हूँ, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो. ठीक है. फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर में ये है, कर रहा हूँ बट करने से पहले हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है. नेगेटिविटी क्या होती है कि अगर मैं फेल हो गया तो, मैं कर तो रहा हूँ सक्सेस नहीं हुआ तो.
इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट में यहाँ पे आप दिखाते हैं कि आप सक्सेस नहीं हो पाते उस चीज के अंदर। अगर आपको कोई कुछ काम देता है तो उस चीज को आप सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे चीजों को मैनेज करना कहीं ना कहीं वो आपकी एक लैकिंग है कि आप कर नहीं पाते हो। देन नेक्स्ट है आपका हाउ सेल्फ एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव। आपने हाई भी देखा, लो भी देखा, लेकिन आप किस तरीके से इसको भी इम्प्रूव करोगे। सो हियर वी कैन सी द डेवलप स्किल। अपनी स्किल्स को हम डेवलप करेंगे एनी हाउ। अगर आपको पता है कि ये फील्ड आपका है और आपको यहाँ पे स्किल डेवलप करनी है तो करना है। एक्सेप्ट रोल मॉडल एंड फॉलो हिम। आपको कोई ना कोई आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए। जिस फील्ड को आप चूज कर रहे हो उसी फील्ड में आपके पास एक रोल मॉडल होते हैं। आपको उसको फॉलो करना है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके। ठीक है। आस्क अदर टू गिव स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आप जो भी काम करते हो उसके लिए आप फीडबैक लो कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। या तो करने से पहले भी आज आप पूछ सकते हो कि यू कैन गाइड मी कि आप मतलब हाउ योर रोल मॉडल। बहुत लोग होते हैं ना कि स्पोर्ट्स में रहते हैं, सचिन तेंदुलकर होते हैं, देन धोनी होते हैं, ये इनके रोल मॉडल्स होते हैं। कभी कभी आपके टीचर्स आपके रोल मॉडल्स होते हैं। यू कैन आस्क योर टीचर दैट पर्टिकुलर थिंग। आपके रोल मॉडल्स आपके पेरेंट्स होते हैं जो बहुत सारी चीजें आपको गाइड भी करते हैं। ठीक है। तो दे सम पीपल्स आर दी रोल मॉडल जहाँ पे आपको हेल्प होती है। रेनफोर्स योरसेल्फ। आप अपने आप को खुद चीजें समझो, करने की कोशिश करो। लाइक गिव योर 500%। दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है। यूज वर्बल परसुएशन बाय अ काउंसिलर। आप अपने आप को काउंसिलर से मिलना चाहते हो तो आप काउंसिलर से मिलिए, अपने आप को बताइए, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो शी और ही कैन द काउंसिलर गिव यू द राइट suggestion for your thing. Then learn various technique to control your arousal, which is lowering your performance. For example, meditation, mindfulness, biofeedback happening. कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान के अंदर करने का जुनून बहुत होता है, राइट, लेकिन वो स्टार्टिंग में करते करते एकदम टाइट फिश हो जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जरा कि आप माइंड अपना डाइवर्ट करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। जैसे यहाँ पे हाई और एफिशिएंसी और लो एफिशिएंसी दोनों को मिला के बता रही हूँ मैं कि आप अपने आप को प्रॉपरली इवेलुएट नहीं कर पाते हो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप रिस्क लेने को रेडी नहीं होते हो। तो दीज ऑल थिंग्स यू शुड हैव बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो उस चीज के लिए कि ये सब करना है। तो कहीं ना कहीं आपको कूल काम शांति से सोचना होता है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, किसी से राय मशवरा ले सकते हो, काउंसिल टू योर सेल्फ, माइंडफुलनेस होना है, आपको बायो फीडबैक लेना है। ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा है सेल्फ सेल्फ एफिशिएंसी का। कॉन्फिडेंस, एक्यूरेट होना, एवेल्यूएट करना, रिस्क लेना, जो रिस्क लेते हैं अपने आप को अकम्प्लिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ पे आप अपने आप को लो सेल्फ एफिशिएंसी में फियर ऑफ रिस्क, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ फेलियर एंड इम्प्रेशन मैनेजमेंट। यू हैव टू इम्प्रूव बाय अपनी डेवलप स्किल करनी है, रोल मॉडल बनाओ, देन फीडबैक लो कंस्ट्रक्टिव, रिइंफोर्स अपने आप को और प्रिपेयर करो, काउंसिलर से आप करो, एक बार मिलो, देन अलग अलग टेक्निक से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी ली हुई है जस्ट फॉर देखने के लिए। देख लेते हैं हम उस एक्टिविटी को एक बार। रेफर टू द टेबल नंबर 2 एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। कैरेक्टरिस्टिक ऑन हाई सेल्फ एफिशिएंसी पे। In a group of friends, think and discuss about the various way of improving self and self efficiency. Make a note of it and share it on the college notice board. Did you see क्या क्या चीजें हैं? So using point 5, point rating scale show how you agree and disagree. ठीक है। ये 5 चीज है, आपको अपने आप में खुद उसको अंडरस्टैंड करना है
कि आप कितने अग्री हो इस चीज से और कितने डिसअग्री हो। नीचे पॉइंट्स आपके लिए दिए गए हैं। नंबर 1 है आई विल बी एबल टू अचीव मोस्ट ऑफ द गोल दैट आई सेट फॉर माई सेल्फ। नंबर 2 है व्हेन फेसिंग डिफिकल्ट टास्क आई एम सर्टेन दैट आई विल अकम्प्लिश देम। थर्ड में आता है इन जनरल आई थिंक दैट आई कैन। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड ना स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे हम कि when facing difficult tasks I am certain that I am completely accomplishing them or not। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको खुद अग्री करना है कि अगर मुझे मेरे पास कोई टास्क होता है या मुझे कोई टास्क करना है तो क्या मैं उसको अपनी तरीके से और अच्छी तरीके से क्या उस टास्क को मैं पूरा कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो ये भी डिसाइड ना आपको ही करना होता है, बट यू शुड गिव टू योर सेल्फ रेटिंग। आपको यहाँ पे खुद अपने आप को रेटिंग देना पड़ेगा कि यस इट इज रॉन्ग या राइट। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। नेक्स्ट है कि इन जनरल आई थिंक दैट आई कैन ऑब्टेन द आउटकम दैट आर इम्पोर्टेंट टू मी। कुछ आउटकम्स है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव आई कैन सक्सीड एट मोस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल टू विच आई सेट माई माइंड। यहाँ पे मैं अपनी चीजें जो सेट ऑफ माइंड को रख रहा हूँ वो चीजें क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं, वो भी आपके अंदर एक चीज भरपूर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने सेट ऑफ माइंड नहीं किया तो डेफिनेटली यू कांट बी सक्सेस इन योर वर्क। आई विल बी एबल टू सक्सेसफुल ओवरकम मैनी चैलेंजेस। तो यस और नो खुद करना है आपको वो चीजें। आर यू स्ट्रांगली डिसअग्री? डिसअग्री ओनली, नाइदर अग्री नॉट डिसअग्री, अग्री या स्ट्रांगली अग्री।
ये चीजों पे खुद एवेल्यूएट करना है। आई एम कॉन्फिडेंस दैट आई कैन परफॉर्म इफेक्टिवली ऑन माई डिफरेंट टास्क कंपेयर टू अदर पीपल। आई कैन डू मोस्ट ऑफ द टास्क वेरी वेल कंपेयर टू दूसरे लोगों के। इसमें मैं अपना टास्क ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। यस, ये कभी होता है जब आप बहुत ज्यादा अपने पे ट्रस्ट रखते हो। ठीक है, कंपेयर टू, हाँ ये हो गया। इवन व्हेन थिंग्स आर टफ आई कैन परफॉर्म क्वाइट वेल। तो ये 8 पॉइंट जो दिया हुआ है, इनमें 5 में से कोई भी आपको ऑप्शन लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इवेल्युएशन, जहाँ पे आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते हो। तो जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, आप अपने आप से खुद उस चीज को, क्वेश्चंस पे या आंसर्स को परफॉर्म करो कि अग्री या डिसअग्री। ठीक है, आई जस्ट वांट टू डू योर सेल्फ। फटाफट 1 मिनट में आप अपने आप को इस चीज पे क्लेरिफाई करो। चलो, नंबर 8, सॉरी 1 to 8 पूरा जल्दी फास्ट। यस, होप सो स्टूडेंट्स, आपने कर लिया होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर दी सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिशिएंसी इज वेरी नाइस टॉपिक। आप जितना उसको समझ पाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ वी विल कम टू दी सेल्फ एस्टीम। सो सेल्फ एस्टीम यहाँ पे जनरली हम इवेल्युएट करते हैं इंडिविजुअल को अलोंग अ डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, गुड और बैड, like or dislike. According to Seligman, self-esteem is your overall evaluation. ये overall evaluation होता है of your worth as a person, high or low, based on all positive and negative self perception. हम अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सेल्फ एस्टीम की बात होती है। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम इज अ रिस्पेक्ट वन हैज फॉर हिमसेल्फ। सेल्फ एस्टीम का मतलब अपने लिए खुद रिस्पेक्ट रखना। ठीक है, an individual may have various level of self esteem, like a girl may have self esteem but about her intelligence, but she may have low self esteem while talking to the stranger. तो यहाँ पे हम सेल्फ एस्टीम रखते हैं। अगर हम अपनों से बात करते हैं तो हमें पता है कि हमें कैसे बात करनी है, लेकिन हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं और ये चीज ध्यान में रखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति हमसे अच्छे से बात कर सके। तो ये चीज हम जो दिया है चैप्टर 5 में करेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या दी हुई है, हाई सेल्फ एस्टीम के जो लोग होते हैं, जो खुद के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेना जानते हैं, गोल कमिटमेंट होती है उनके अंदर, जीनियस एंड फॉरगिव कर देते हैं, इंटरनल वैल्यूज होती है उनके अंदर, पॉजिटिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दिस आर द क्वालिटीज ऑफ द हाई एस्टीम पीपल। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लो सेल्फ एस्टीम में क्या कौन होता है, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, देन फीलिंग ऑफ सुपियोरिटी और इंफियोरिटी, दो में से एक होता है लो सेल्फ एस्टीम के लिए। देन इम्पेशंस, नहीं बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज नहीं होती है। देन एक्सटर्नली ओरिएंटेड गोल, इंटरनली नहीं, दिखाने के लिए लोग को सिर्फ। ठीक है, एंड फुल ऑफ नेगेटिविटी।
तो ये जो सेल्फ एस्टीम होती है वो लो वाले लोग होते हैं। हाउ सेल्फ एस्टीम कैन बी इम्प्रूव्ड, यहाँ पे हम सेल्फ एस्टीम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लेट मी सी नाउ। एलिमिनेट नेगेटिव सेल्फ टॉक, then recognize your strength, recognize self-worth, then accept mistake, then you have to accept your rejection। ये सारी चीजें जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। हम एलिमिनेट नेगेटिव सेल्फ टॉक के मतलब हम अपने बारे में पहले ही कुछ होने से पहले ही हम नेगेटिव बोलना और सोचना चालू कर देते हैं। तो दैट इज दी, हम एलिमिनेट कर सकते हैं उस चीज को। हमें अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। हमें सेल्फ वर्थ, हमारी वैल्यू क्या है। अगर हम किसी के सामने अपनी मुंह खोलते हैं या किसी के सामने हम कुछ बोलते हैं तो लोग हमारे उस वर्ड्स को कितनी वैल्यू देते हैं, हमारे काम को लोग कितनी वैल्यू देते हैं। और कभी भी हम गलती करते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक्स माननी चाहिए। ऐसा नहीं है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपरी सेम द लो सेल्फ एस्टीम में सुपेरिटी और इन्फेरिटी की फीलिंग ज्यादा होती है। दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक चीज है, पेशेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी चीजें, मिस्टेक जो है उसको एक्सेप्ट करना आप सीखो। आप रिजेक्ट होते हो कोई बात नहीं है। अगर हम सोचेंगे हर कोई अगर उस पोस्ट के लिए डिजर्विंग है, और रिजेक्शन नहीं हो, तो वहां पे उस पोस्ट के लिए सामने वाला बंदा है या तो जो भी पर्सन है 100 लोगों को तो बिठा नहीं सकता इंटरव्यू में जो आए हैं। कोई एक होता है, तो 99 को डेफिनेटली दे हैव टू ट्राई फॉर अदर। और हमें दिमाग में यही चीज रखनी होती है कि मिस्टेक्स आपसे अब हम देख जो हो चुकी है हमसे, हम उसको ना दोहराए एंड वी कैन जस्ट इम्प्रूव टू आवरसेल्फ। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी एस्टीम की बात। मतलब नॉर्मल होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। नाउ वी विल सी हियर दी सेल्फ रेगुलेशन। बट एक बार आप, मैं आपको एक टाइम देना चाहती हूँ 1 मिनट के लिए, फटाफट सेल्फ एस्टीम की कैरेक्टरिस्टिक देख लो और ऊपर का देख लो फटाफट जल्दी। रीड द पॉइंट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके चलो, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। नाउ after discussing the various aspects of self, now you must be wondered how we regulate ourselves। हम अपने आप को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? There's the point, the self-regulation. It being able to control our thought, feeling and action for our benefit। हमें अपनी चीजों पे बहुत कंट्रोल करना होता है, जैसे कि अपने थॉट्स को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके और अपने एक्शंस को लेके। हियर वी आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म। हम एक सोशल नॉर्म की जैसे बिहेव करते हैं बिकॉज वी लिव इन सोसाइटी। अगर आप कहीं जॉब पे जाते हो तो जॉब प्लेस की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे रेगुलेशन क्या है, आप उसको देखते हो। ठीक है। आप स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते हो, आप वहां पे देखते हो। घर पे भी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, आप उसको फॉलो करते हो। सो वी आर द सोशल बीइंग वेयर वी आर फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बिहेवियर है कहीं की एनवायरनमेंट ना खराब करे, कहीं की एटमोस्फियर ना खराब करे। Our relationship with others should be maintained. Hmm? When you regulate yourself, we will not react impulsively or you will not stop or control yourself
और इमीडिएट सेटिस्फेक्शन और डिजायर। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको बहुत ही ध्यान से चीजें रखनी होती है। मतलब आप वो समझ सकते हो, कभी कभी आपको किसी की बातों का बुरा लग गया, आप उस चीज पे डायरेक्टली कभी रिएक्ट नहीं करते हो। यस यू रिएक्ट बट इन वेरी पोलाइटली वे। आपको पता है कि मुझे इसको कैसे जवाब देना है, भले वो कहीं एक शादी का माहौल है, अलग अलग लोग मिलते हैं, किसी ने कुछ एक लाइन मार दी या कुछ लाइन बोल दिया, आपको बुरा लग रहा है, आपको पता है कि आपको एनवायरनमेंट खराब नहीं करना है वहां पे। आपको एक रेगुलेशन में रह के, एक नियमित के हिसाब से रह के, आप उसको बहुत ही पोलाइटली और अच्छे से जवाब देके वहां से निकल जाओगे। तो दैट मेक दैट कि हम अपने फीलिंग्स और थॉट्स को और एक्शन को कैसे हम कंट्रोल में रखते हैं। तो दैट इज दी सेल्फ रेगुलेशन। नाउ इन द सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग अवर एक्शन। सेल्फ रेगुलेशन में हम क्या करते हैं, अपने एक्शंस को हम मॉनिटर करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एवरीथिंग एंड रिएक्शन बिटवीन वी कैन प्रेडिक्ट और इमेजिन दी कॉन्सिक्वेंसेस। इट also involve the focusing on certain part of life। यहाँ पे कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ लाइफ पे भी ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर एग्जाम्स आर नियरिंग, यू विल स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। यहाँ पे बहुत सीधा कॉमन सेंस सी बात है। अब आपको आपका गोल फिक्स हो गया है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको टारगेट आपकी कंप्लीट करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यू आर स्टॉप टाइमिंग, यू आर स्टॉपिंग योर टाइम टू जस्ट वेस्ट ऑन दैट एनी अनइम्पोर्टेंट चीज के लिए। आप वो टाइम कहाँ यूज करोगे, अपनी स्टडीज के लिए यूज करोगे। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। देन नेक्स्ट है, ये बोला है हिंगिस 1996 में, रिसर्च ऑन रेगुलेटरी फोकस शो दैट द पीपल आइदर हैव द प्रमोशन रेगुलेटरी फोकस एंड प्रिवेंशन रेगुलेटरी फोकस। यहाँ पे होता है प्रमोशन और सेकंड है प्रिवेंशन। जिस चीज को आप आगे बढ़ा के चलते हो, उसे हम कहते हैं, एक मिनट, हाँ प्रमोशन मतलब आपको फिक्र नहीं है किसी चीजों को लेके, और आप चीजें करते जा रहे हो करते जा रहे हो। और कुछ चीज होता है जैसे कि टाइम बीन के लिए आप स्टॉप कर देते हो, दैट इज द प्रिवेंशन। सो पीपल आइदर focus on achieving the positive outcome or they don't do anything in order to prevent नेगेटिव आउटकम। मतलब आप कुछ करके आप सोचते हो कि कर ले, या तो आपको नेगेटिव का डर होता है, आप कुछ करते ही नहीं हो, यू आर प्रिवेंटिंग ऑफ दैट थिंग्स। ठीक है। सो यहाँ पे डोंट डू, हाँ, पीपल फ्रॉम ईस्ट एशियन कल्चर टेंड टू फोकस ऑन प्रिवेंटिंग फ्रॉम अ सेल्फ रेगुलेशन, अटेंडिंग टू अवॉइड नेगेटिव रिएक्शन फ्रॉम द अदर्स। हम बहुत सारी चीजें होती है ना, गलत हो रहा है, लेकिन हम बोलते नहीं है, हमको लगता है कि वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वी स्टॉप टू आवरसेल्फ कि हमारा कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं वो भी तो गलत है। देन Hamamura and the Hine 2008 they were mean that we all study because we don't want scolding and taunt from our parent। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि हम सब पढ़ते हैं, राइट, लेकिन हम पढ़ते किस लिए हैं, क्या अपने लिए? ऐसा उनका कहना है कि हम स्टडीज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट और हमारे रिलेटिव्स हमको कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के कुछ आगे बनोगे, पढ़ के कुछ अच्छा करोगे, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हमारे पढ़ने के तो कोई मतलब ही नहीं बनते हैं। तो ये एक थिंकिंग होती है कि हम प्रिवेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट प्रमोटिंग फॉर दिस। तो प्रमोशन मतलब खुद के अंदर एक चीज होती है, लेकिन प्रिवेंशन का मतलब ये हो गया जहाँ पे आप दूसरे के लिए कर रहे हो, बिकॉज ये सोशल नॉर्म है, ये एक सोसाइटी का नियम है। अगर आपको रहना है, अच्छा बनना है, तो स्टडी करनी होगी। बट स्टूडेंट जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जब ये कोई चीज बोलता है तो क्यों बोलता है, इस चीज के लिए, इस क्वेश्चंस के लिए आपको खुद को आंसर ढूंढना है। द पीपल आर नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग फॉर एवरीवन। आज जब जो सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है, सेल्फ रेगुलेशन की बात हो रही है, या कोई भी अपने सेल्फ एफिशिएंसी की बात हो रही है, ये सब आने वाले फ्यूचर में व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम द एडल्ट्स, यही सारी चीज होती है जो सोसाइटी में आपकी पहचान देती है। हाँ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू से नो, ये मैं क्यों करूं,
दुनिया गई बाहर में, जरूरत नहीं है मुझे सब करने की। नो, दिस ऑल थिंग्स मेक यू इंडिविजुअल का पहचान आपको देता है। हम्म? एक खुद की आपकी एक पहचान हो जाती है सारी चीजों से। सो करना बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि अगर हम मतलब नियम के हिसाब से चलेंगे, इफ वी जस्ट लिव आवर लाइफ ऑन रेगुलेशन, दिस माइट बी ऑन सोसाइटी रेगुलेशन या आपके खुद के रेगुलेशंस में, इज गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट। ठीक है। तो self regulation has a crucial implications in your life and brain are evolved that way. The Hackathon 2011 identifies the important psychological component that help us to stay socially connected. हम यहाँ पे socially connect हो जाते हैं सब जब हम सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पे इम्प्लीकेट करते हैं अपने ऊपर। तो फर्स्ट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर एक्शन एंड एटलीस्ट बी एबल टू इवेल्युएट। हमारे एक्शंस क्या है हमें पता होता है, ठीक है। अपने एक्शंस के ऊपर हम खुद अवेयर होनी चाहिए, आइदर इट इज गुड और आइदर इट इज बैड। सेकेंडली वी मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट अदर रिएक्शन टू इट। हमने तो अपना इवेल्युएट कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि यार दूसरे का भी ठेका हमने लेके रखा हुआ है? यस, कभी कभी और किसी किसी से। ठीक है, हमें प्रेडिक्ट करना जरूरी है किसका रिएक्शन। डेफिनेटली अगर आपने कुछ गलत काम किया है, घर पे आएंगे आप, हाँ आपके पेरेंट्स को पता है, आपको प्रेडिक्शन पता चल जाती है आज बैंड बजने वाली है। ठीक है, ऐसे ऑफिस में अगर आपने कुछ काम नहीं किया है, इनकम्प्लीट है, और बॉस ने आपको बुला दिया, तो आपकी हालत क्या होगी? आपको ये चीज भी पता है आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये रिएक्शंस आपको पता है। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, वो भी चीज आपको पता है कि यस आज तो मैं सीना चौड़ा करके मैं उस बॉस के सामने जाऊंगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स आ गए, आज देखो मम्मी पापा मेरे साथ क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। सो here we are aware of what other will think. This capacity developed during childhood. Thirdly, we must detect any kind of threat or rejection from other. Finally, we must do something constructive to improve situation. थर्ड में यहाँ पे क्या होता है, हम कोई चीज वो डिडक्ट करते हैं कि हमें डर होता है रिजेक्शन का। इट्स ओके, फाइन। रिजेक्शन इज नॉट द स्टार्ट और एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, होता रहता है वो चीजें। मम्मी हर रोज खाना बनाती है, कभी कभी सेम सब्जियां हम खाते हैं, तो लगता है कि नहीं यार कल की सब्जी का टेस्ट डिफरेंट है, आज का डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी खराब है, ओनली द टेस्ट इज डिफरेंट। तो रिजेक्शन भी ऐसी ही एक पार्ट है। यू शुड हैव टू ट्राई ट्राई ट्राई, कहीं ना कहीं तो लग जाता है। यस, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, दैट्स इट। So such an establishing good relation with others, here we have control over our actions। हम दूसरे के साथ रिलेशंस बनाने में हम अपने एक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, ओवर एक्ट नहीं करते हैं ऑन द इम्पल्स ऑफ द इवन अवॉइड द नेस्टी थॉट्स। कभी कभी हमारी जो थॉट्स होती है उसपे हमारी कंट्रोलिंग काफी अच्छी होती है। ठीक है, जो इतनी इजी नहीं है। ऐसे मन तो करता है कि सामने वाले को इतना गाली दे, इतना गाली दे, इतना गाली दे, तब से याद हो जा रहे यार ये तो हमारे एक रिलेटिव्स है, नहीं कर सकते। हम्म? ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि हम सामने वाले को बहुत कुछ बोलते हैं। अगर कोई टीचर आपको बहुत डांटती है तो आपके मन में बहुत सारी बातें आती है ना, काश यार मेरी टीचर नहीं होती तो आज मैं इसको इतना सुना देता। बट आप ऐसा नहीं करोगे, बिकॉज यू नो हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर एक्शन। जहाँ पे आप इम्पल्स ना हो और आपको निश्चित थॉट्स हटाने हैं। सो दिस इज द सेल्फ रेगुलेशन का स्पेशली मतलब यही होता है, अपने आप को कंट्रोल रखना। दैट्स इट। So based on the Hawthorne tone, then a model narrate a situation of your life where you have gone through all this situation and how you could handle the situation. If you were unsuccessful in handling the situation, how you will improve the next time? आप next time कैसे उसको handle करोगे? To understand the concept of self better, let us discuss at least one theory like, ठीक है, जस्ट एक बार फटाफट आप सेल्फ रेगुलेशन देख लो। चेक विद द सेल्फ रेगुलेशन स्टूडेंट्स, फास्ट।
चंद्रेश, चंद्रेश परमार, अनम्यूट करो अपने आप को जरा। चंद्रेश। स्टूडेंट्स, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आप क्या आपके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? प्राची पाठक। कर सकते हो। यस। प्राची पाठक। यस मैम। प्राची, आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा। यस मैम। अच्छा, माइट भी कुछ इश्यू है। चलो ठीक। अनम्यूट करो प्राची अपने आप को। नेल्सन, नेल्सन स्वामी। यस मिस। आवाज आ रही है यस ना मैम। नेल्सन मेरी? नेल्सन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। माइट बी नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ठीक है, फटाफट सेल्फ रेगुलेशन करो विद इन अ मिनट। ओके, let me start with the Carl Rogers theory of self. Okay, just a second. So this is the theory of the Carl Rogers, जहाँ पे हम काफी एक्चुअली क्या है सेल्फ कंसेप्ट को लेके वो चीज इन्होंने बताई है। सो अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, every individual has tendency to actualize himself. हम सबके अंदर वो एक टेंडेंसी है, राइट, कि हम अपने आप को पहचान सके, अपने आप को हम जान सके। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रॉजर, mentally healthy individual have the congruence between their experience and their self concept. यहाँ पे एक इंसान जो है अपनी एक्सपीरियंस को और सेल्फ कंसेप्ट को लेके बहुत ही क्लियर रहता है। ठीक है। सम आर नॉट, बट मेनी ऑफ देम आर। ठीक है। सो न्यूरोटिक इंडिविजुअल डिनाई awareness of this sensory and emotional experiences. For example, if a mentally healthy student is facing failure in exam, he will find out the reason and will try to overcome his weakness. अगर यहाँ पे एक इंडिविजुअल को लगता है कि मैंने पढ़ाई अच्छी की है और मेरा रिजल्ट फिर भी नहीं आया अच्छा, सो व्हाट विल बी द थिंग्स, यहाँ पे आप उस चीज के लिए वर्कआउट करोगे, आप उस चीज के लिए समझोगे। ठीक है। और बार बार करने पे डेफिनेटली आपको एक अपनी वीकनेस पता चल जाएगी कि वेयर आई एम एग्जैक्टली रॉन्ग। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू जस्ट रेक्टिफाइड योर सेल्फ। मतलब सेल्फ कंसेप्ट सबसे बड़ा जो इंसान के अंदर एक, नॉट एन पार्ट ऑफ द बुक, नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? यू हैव टू रियलाइज टू योर सेल्फ। जब आपको ऐसा लगेगा कि यस मेरी लाइक ये है, मेरी डिसलाइक ये है। मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि लोगों को अवॉइड करो, सोसाइटी को अवॉइड करो, उनके हिसाब से चलो आप। ठीक है। एकदम उनके हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। आपको ये ड्रेस पहनना है, यू वेयर इट। आपको ये खाना है, आप खाइए। हम्म?
आपने इतनी एक्सरसाइज करके इतना सब कुछ करके अपने आप को मेंटेन किया है, लेकिन आपको पता है इतना मेंटेन करने के बाद भी जब आप बीमार होते हो तो आप अपने आप को सिम एंड ट्रिम फिक्स रखने में क्या करते हो, आप अपने आप को बहुत वीक कर देते हो। सेल्फ रेगुलेट करना, एक्सरसाइज करना इज ओके, बट यू हैव टू मेंटेन टू योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डिजायर्स और गोल को मार दो। जैसे पानी पूरी खाने का मन करता है, इज योर डाइट टाइम, आप नहीं खा सकते। आपको वड़ा पाव खाने का कभी कभी मन कर रहा है, आप नहीं खा सकते। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे हो। तो ये सारी जो अनसेटिस्फाइड चीज होती है ना कहीं आपको एक दिल में मलाल रखता है। तो सेल्फ कंसेप्ट पहचानिए अपने आप को। बहुत लोग बोलते हैं बेटा को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन कन्फ्रंट टू योर सेल्फ, टू योर पेरेंट, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, आई वुड लाइक टू बी एन एक्टर, आई वुड लाइक टू बी एन आर्टिस्ट, ठीक है, मुझे टीचर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, बहुत कुछ है, बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना है बिकॉज मेरी उस तरफ नहीं है रूट। तो ट्राई टू, और डेफिनेटली आज के पेरेंट ऐसे हैं कि दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज ऑल द पेरेंट्स आर नाउ एजुकेट। तो सेल्फ कंसेप्ट अपने आप को एक्सपीरियंस में रखो, अपने आप को अवेयर करो, बट किसी के दबाव में इतना नहीं रहो कि नहीं मुझे नहीं करना है तो नहीं होता है। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है। सो they will overcome their weakness but those who deny this experience। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम में वो बच्चा फेल होता है और उसकी वीकनेस उसको पता चल गई है, वो वर्कआउट करेगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस को डिनाई करेगा एंड इनकॉन्ग्रेंट विथ इट और उसके अपोजिट में जाएगा। तो यहाँ पे इट मे बी एक्सेप्ट द एक्सेप्टिस्ट एटीट्यूड, मे गिव द फॉल एक्सक्यूजेस। अरे मैं नहीं पढ़ा था, ये नहीं, मैंने लिखा सब था लेकिन मैम ने रॉन्ग दे दिया, मैम ने क्लास में पढ़ाया नहीं था, चेकिंग बहुत हार्ड हुई है, अरे क्वेश्चन तो सिलेबस से आया ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब देना बच्चा स्टार्ट कर देता है। तो इसने अपने फेलियर का जो ब्लेम है उसने दूसरे पे लगा दिया, ना कि उसने अपने ऊपर एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर क्या कमी थी। अगर आप अपने अंदर एक बार कमी निकाल रहे हो और खुद वर्कआउट करना है, ये नहीं कि आपको ढिंडोरा पीट के सारी दुनिया में बताना है अरे मैं फेल हो गया, मैंने ये कारण की वजह से फेल हो गया। नहीं, ये आप तक चीज है, ये आपकी सिक्रेसी चीज है। जो आप फेल हुए हो आप ही वर्कआउट करोगे, आपको ही अपनी वीकनेस ढूंढना है, आपको ही अपने वर्कआउट अरे वीकनेस पे काम करना है। आफ्टर फाइनली विल गेट सक्सेस। लेकिन जब कमियां आप समझोगे तभी तो काम कर पाओगे, जब तक आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि मेरे अंदर कमी है, उसके ऊपर तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो कार्ल रॉजर थियरी यही बोल रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपको अपने आप को क्लियर रखना है एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन, ठीक है। नाउ देयर आर द टू कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस सेल्फ, दो है, एक है रियल और दूसरा है आइडल, ठीक है। तो वी विल कम टू द रियल सेल्फ। Real self is what we actually are, and it is very important for good physiological health. Sorry, psychological health. A teenager may perceive himself as a beautiful or ugly, good or bad. Self-image directly affect how a person feels, think, and act in this world. Real self has tendency to actualize himself, organisms, valuing needs, and receive the positive regards and self-regard. Real self is our inner personality. It may be not perfect but it is our real part. रियल सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ इमेज। आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते हो, वॉट यू आर एक्चुअली, वॉट यू आर नॉट एक्चुअली, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने नेगेटिव हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सामने वाला आपको जज कर सकता है बट आपके एक एक फीचर को नहीं बता सकता, आपकी फीचर सिर्फ आपको पता है। सो यहाँ पे आपको पता है हाउ इज योर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हाउ हेल्दी यू आर। यहाँ पे आजकल के बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने आप को बहुत सारे परसेप्शंस में डाल के रखते हैं। अपने फ्रेंड से 50 बार पूछोगे ए मैं कैसे दिख रही हूँ, एम आई लुकिंग गुड,
आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या मैं खराब दिख रही हूँ, क्या मैं ये हूँ वो हूँ, हम उनसे राय लेते हैं। बट हमको पता है हमारे लिए ये ड्रेस पसंद अच्छी है, हमारे लिए ये ज्वेलरी अच्छी लग रही है ना। सो यहाँ पे सेल्फ इमेज जो होता है डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक पर्सन को कि वो कैसे फील कर रहा है और एक्चुअल में वो कैसे अपने आप को एक्चुअलाइज कर रहा है। सो यहाँ पे अपने आप को वैल्यू देना एक सेल्फ इमेज की सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने इनर पर्सनैलिटी को आप समझो। इट मे बी नॉट परफेक्ट बट इट इज आवर रियल पार्ट। माइंड भी हम नहीं दिखने में सुंदर हैं, हमारे अंदर ये नहीं क्वालिटी है, लेकिन ये हमारा पार्ट है, हम ऐसे ही हैं। और जब हम ऐसे ही हैं तो हमें वही चीज एक्सेप्ट करना है। ओके, नाउ वी विल गो टू द आइडियल सेल्फ is what we want to be. For example, a girl may want to be a dancer or a boy may want to be a cricketer. यहाँ पे एक लड़की है जिसको डांसर बनना है और एक लड़का है जिसको क्रिकेटर बनना है। It represents our dynamic ambition and goal. But ideal self जो है यहाँ पे Rogers means some goal or which are beyond our reach. They may result in the gap between the real self and ideal self. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि जो लड़की है उसको डांसर बनना है और लड़का उसे क्रिकेटर बनना है, वो दोनों ही अपने एम्बिशन और गोल पे काम कर रहे हैं। दोनों को ही पता है उनको क्या करना है। सो विच आर बियॉन्ड और रिच, तो वहां पे वो पहुंच भी सकते हैं अपने गोल को या तो उससे भी ऊपर। तो ये एक गैप बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ होता है। रियल में मतलब अपने आप को पहचानना और आइडल सेल्फ का मतलब होता है हमें क्या बनना है। एक डांसर का मतलब हो गया कि आपके कोई एक रोल मॉडल है, आपको उनकी तरह एक डांसर बनना है। एक क्रिकेटर है, आइडल सेल्फ मतलब यू आर फॉलोइंग सम ऑफ द आइडल्स, अपने आप को खुद उनकी जगह पे देख रहे हो। यू वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर, आपका एक एम्बिशन और गोल है लाइफ में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक आइडियल सेल्फ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं द सेल्फ इमेजेस इनकॉन्ग्रुएंट, जहाँ पे सेल्फ और आइडियल दोनों थोड़े से मिक्सअप होते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट देखेंगे हम, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ कुछ ज्यादा ही मिक्सअप होते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे इफ आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ आर सिमिलर, अगर यहाँ पे आइडियल सेल्फ और सिमिलर सेल्फ अगर सेम है तो अवर सेल्फ कंसेप्ट इज एक्यूरेट। High congruence between the real self and ideal self lead to the greater sense of self-worth. यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हाई कॉन्ग्रुएंस आता है रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ मतलब मैं क्या हूँ और आइडियल सेल्फ मतलब कि मुझे आगे करना क्या है। ठीक है, तो ये एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ बनता है, मतलब हमने जो सोचा है वो हम करके रहेंगे। ठीक है, तो ये एक सेल्फ वर्थ, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू मालूम हो जाती है। So when there is a large gap or the incongruence between them, it lead to a maladjustment. अगर यहाँ पे सेल्फ आइडियल और सेल्फ के बारे में मतलब सेल्फ वर्थ ले लिया, सेल्फ खुद रियल सेल्फ ले लिया, तो यहाँ पे एक बड़ा गैप हो जाता है। आप अपने आप को समझ तो पाते हो फॉर एग्जाम्पल, बट आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हो। ये भी एक चीज है। So when we try to achieve our full potential, तो यहाँ पे जब आप ट्राई करते हो कि आप अपनी फुल पोटेंशियल से काम करो और स्ट्राइव टू बी फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल, दिस पीपल आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। यहाँ पे आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हो कि यस अब मुझे ये काम करना है, और उस चीज के लिए सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स पीपल रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लोर देयर ओन पोटेंशियल, दे आर वेल बैलेंस्ड। यहाँ पे आप अपने आप को वेल बैलेंस रखते हो, वेल एग्जिस्टेड रखते हो। एंड इंटरेस्टिंग टू नो, मैकलेड 2007 फॉर रॉजर्स 1959, a person who has high self-worth can cope with challenge of life. Okay,
यहाँ पे जो सेल्फ वर्थ होते हैं वो जो लाइफ के जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो लेते हैं, देन अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं। समटाइम्स ही कैन बी एज सैड और अपसेट, वो लोगों से बात करते हैं उस चीज के लिए। एन इंडिविजुअल विल लो सेल्फ वर्थ है, वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, ट्रबल्स को टॉलरेट करते हैं, सॉरी कान टॉलरेट द ट्रबल्स, और स्ट्रेस में आ जाते हैं। नाउ आस्क योरसेल्फ हाउ यू विल बी प्रिफर टू सी योरसेल्फ इफ योर प्लान टू डेवलप प्रॉपर। अगर आप किसी भी सेल्फ कंसेप्ट को प्रॉपर डेवलप करना चाहते हो, सो सेल्फ कंसेप्ट जानना जरूरी है। एक अप्रोप्रिएट सेल्फ कंसेप्ट होना, डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, इनकॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंट। ठीक है, the self image is different to the ideal self. There is only a little overlap, हल्का सा हो रहा है। Here self actualization will be difficult. यहाँ पे दो अलग अलग, जहाँ पे आप सेल्फ इमेज को और आइडल सेल्फ को मिक्सअप नहीं कर पा रहे हो, दोनों को अलग अलग जगह पे रख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कहीं ना कहीं वो चीज टफ पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट में, देखोगे तो सेल्फ इमेज इज सिमिलर टू द आइडल सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है कि इसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा और इसके बिना ये नहीं कर पाएगा, तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। दिस इज द मोर ओवरलैप, दिस पर्सन कैन बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब भी एक चीज समझोगे तभी तो आप दूसरों को समझोगे, ठीक है ना। नाउ कम टू दी समरी पार्ट, जस्ट वांट टू रीड समवन। कौन रीड करेगा? नीड वांट टू, नेल्सन कैन यू रीड दिस वन, या पलक? नेल्सन या पलक, अनम्यूट करो। आई जस्ट वांट टू रीड समवन दिस समरी फास्ट। यस, प्राची, आवाज आ रही है मेरी? प्राची बेटा आपकी आवाज नहीं यहाँ पे आ रही है। अर्चिता, अर्चिता पाटिल, Yes, miss. अर्चिता रीड करो समरी फटाफट। Okay, miss. हम्म, Self-concept is defined as the totality of perceptions each person has of himself. It is how a person perceives things and values himself and how he enhances or defends himself. It begins to form as an infant starts distinguish his body from the rest of everything he sees. Gradually, he continues to identify his gender, his talents, and abilities in childhood. The child also learns to hide certain things about himself. That hidden side of self, this hidden side of self, which includes thoughts, feelings, and desires of which others are unaware. This is his private self concept. During ado- adolescence, they are able to think and understand others' point of view. They enter into the stage of objective self awareness. Second point, self awareness is a quality of trait that involves conscious awareness of one's thoughts, feelings, behaviors, and traits. Self image is a personal view or mental picture that we have of ourselves. Self image is an internal dictionary that describes an individual, including things such as intelligent, beautiful, ugly, talented, selfish, and kind. It is collection of the strengths and weakness of an individual. Fourth point, self-efficiency is a person's belief in in their ability to accomplish some specific goal or a task. It depends on his trust in his own competency. Next point, self-esteem is an overall evaluation of one's own worth as a person, high or low, based on all positive and negative self-perceptions. Self-regulation is being able to control our thoughts, feelings, and actions according to the social norms. According to Roberts, every individual has a tendency to actualize himself. Mentally healthy individuals have congruence between their experience and their self-concept. Real self is what we actually are. It is very important for psychological health. Ideal self is what we want to be. High congruence between real self and ideal self leads to greater sense of
self-worth, and a healthy life. Lack of congruence between the real and the ideal self leads to maladjustment. Hmm. Yes, yeah. लो प्राची, थैंक यू रेड करने के लिए। तो दिस इज ऑल दी समरी, सेम चीज मैं रिपीट तो नहीं करूंगी क्योंकि यही चीज हमने लास्ट टाइम भी किया था। अभी भी ये फुल ऑफ द चैप्टर समरी आप एक बार उसको रिवाइज करोगे, माइट बी आई कैन रीड वंस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम उसको रीड करेंगे। So we'll take the feedback also and a little bit of the question answers some session इसमें ले लेंगे। ठीक है, by the time, चलो then एक मिनट सेकेंड, ओके फाइन। अपने पास एक की साइकोलॉजिस्ट का भी है, एक मिनट जस्ट लगेगा। एक बार मैं कार्ल रॉजर्स के बारे में पढ़ लेती हूँ। ठीक है, then here the Carl Rogers that is in 1902 में पैदा हुए थे and 1987 he gone. He was an American psychologist who took the humanistic approach to psychotherapy, which was the non-directive and client-centered thing. According to Rogers, every individual has tendency to actualize himself. According to Roger, mental healthy individuals have an congruence between their experience and their self-concept. Self-image may directly affect how the person feels, think, and act in the world. The real self has tendency to actualize himself, organismic, valuing need and receiving the positive regard and self-regard. ये कार्ल्स रॉजर की थियोरी थी, ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई हैं। सो इवन ये सब मिला के आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा, कहीं ना कहीं वो उन्होंने एक ही चीज बोला है कि सेल्फ की टेंडेंसी हमारे पास होनी चाहिए, व्हाट वी आर दैट इज द रियल सेल्फ। फाइन। तो सिर्फ इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। वी हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस वन, बट होप सो दिस चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हम सबको चीज समझ में आई कि हमने सेल्फ कंसेप्ट पढ़े, आइडल सेल्फ पढ़े, रियल सेल्फ पढ़े, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, चलो देन एवरीवन बाय, टेक केयर। इसके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे। चलो बाय। Mm, mm.